बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग इंशाल्लाह स्क्रिप्ट एनालिसिस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हम लोग पूरा प्राइस एक्शन के हिसाब से उसको समझेंगे भी, और फिर उसको जो है मैं आपको दिखा भी रहा हूँ जैसे यहाँ पे दिख रहा है। फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्राइस मोमेंटम अपना लेके चल रही है और कहाँ पे जो है मोमेंटम लूज़ हो रहा है। तो उससे आपको मुझसे या किसी से भी पूछने की फिर इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, पहला स्क्रिप्ट है हमारा FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले जो भी स्क्रिप्ट देखें उसको देखा करेंगे उसका प्रीवियसली रिसेंटली उसने क्या किया है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें तकरीबन 104 से इसने जो है 18 मार्च को अगर आप देखें इसने 104 रुपये से अपनी सपोर्ट बना के इसने अपना हाई डिफ़ाइन किया 128 रुपीज़ का। तकरीबन एक अच्छा सा गेन दे दिया इसने शॉर्ट टर्म में, और 27 अप्रैल को ये रेजिस्ट हुआ है। अच्छा ये अभी फ़िलहाल की इंडिकेटर की लाइन को इग्नोर कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये यहाँ पे नीचे एक जो ट्रेंड लाइन है अभी आप इसको देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि प्राइस ऊपर गए, यहाँ से रेजिस्ट हुए, फिर नीचे आए। अब आप एक चीज़ गौर करेंगे तो रेजिस्टेंस जो आ रही है वो एक तो ट्रेंड लाइन की भी आ रही है हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें तो हमारे जो लेवल्स मार्क हुए हैं ये उनसे भी रेजिस्ट हो रहा है। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं होता है, ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। प्राइस एक हिसाब से मूव करते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट के या किसी भी स्टॉक में आप जब काम कर रहे हो तो उसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। तो ये देखिए इसने आप यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, लो लगाया, फिर इसने एक हाई लगाया, फिर ट्रेंड लाइन से देखें रेजिस्ट हुआ और यही अपने इस वाले रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ, फिर लो आया, फिर ऊपर गया। इस दफ़ा इसने जो है अपनी जो विक छोड़ी है बाहर, पहले यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, ये मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं। पहले यहाँ पर रेजिस्ट हुआ अपनी ट्रेंड लाइन से, फिर अगले दिन ये नीचे खोला। नीचे खोलने के बाद इसने उससे ऊपर जाने की कोशिश करी। एक रिजेक्शन इसको इस ट्रेंड लाइन से मिली जो रेजिस्ट कर रहा था, और एक रिजेक्शन इसको इस जोन से मिली जो इसके लिए रेजिस्टिंग जोन का काम कर रहा था। दो रिजेक्शन मिली और अल्टीमेटली नीचे आया और इसने अपनी सपोर्ट को भी तोड़ दिया, नंबर 1। फिर उससे अगले दिन अगर आप देखें तो इसने अपने इस जो एक चैनल चल रहा था इसका साइड ये में जो चैनल के अंदर एक ये ट्रेंड चलाया हुआ था इसने वो तोड़ दिया। अच्छा, आप अगर ऊपर देखें, अब देखें आप तो यहाँ पे जहाँ तक हमारे पास ये चैनल में प्राइस ऊपर चल रहे थे वहाँ तक आप देखें तो इंडिकेटर ने भी हमें जो है ग्रीन सिग्नल ही दिया हुआ था, एग्जिट नहीं दिया। जैसे ही वहाँ से रेजिस्ट करके नीचे आया है, यहाँ पे इंडिकेटर ने हमें सिग्नल दे दिया कि भाई अब निकल जाओ, अब ट्रेंड जो है कमज़ोर हो सकता है और होता हुआ दिख भी रहा है। यानी आप पहले देखें प्राइसेस किस हिसाब से ऊपर जा रहे थे और अब जाके एकदम इसमें तकरीबन 372 पॉइंट की नेगेटिविटी आई, तकरीबन 4.5 रुपये इसने एकदम तोड़ दिए और अर्ली सिग्नल इसने दे दिया। फिर अगले दिन जो है इसने ये जो अपना चैनल था उसको भी तोड़ दिया। तो ये एक डबल कन्फर्मेशन दे दी कि हाँ भाई अब जो है ये वाला जो एक ट्रेंड चला था ये अब एक्सपायर हो गया है। वहाँ से क्या हुआ, अब ये रेड लाइन ऊपर इसके ऊपर आ गई, ये एक एज आ रेजिस्टेंस काम करने लग गए। और ये जो ब्लू लाइन मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, जिस तरह ये नीचे से हमने लगाई थी अप ट्रेंड देखने के लिए, अब ये हमने ऊपर से मार्क कर दी इसका डाउन ट्रेंड देखने के लिए। तो ये नीचे आया, इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाई अराउंड 113 के ऊपर, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, ये अपनी इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट हो गया, इवन यहाँ तक भी नहीं गया, फिर नीचे आया। आज अगर आप देखें तो मैं आपको इसको जूम इन करके दिखाऊँ तो ये अपने इंडिकेटर के रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ 114.88, और उसके अलावा जो ट्रेंड लाइन इसकी चलती हुई आ रही थी उससे भी रेजिस्ट हुआ है। बट अगर आप देखें तो ये अपनी सपोर्ट के अभी ऊपर है, 113.57 की सपोर्ट है, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्क्रिप्ट ने एक जैसे यहाँ पे मूव लिया तो नीचे आई, और अब यहाँ पे देखें तो नीचे आके अपने आप को रोक रही है। तो हो सकता है ये यहाँ से बाहर अगर निकले तो ये दोबारा अपने इस लेवल तक इसको जाने की, प्राइस को ले जाने की कोशिश कर सकता है, और डबल टॉप की फॉर्मेशन जो पैटर्न होता है उसको बनाने की भी कोशिश कर सकता है। बट हमें कंफर्मेशन चाहिए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम रेजिस्टेंस के पास जैसे हमें पता है कि बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे बढ़ भी रहे हैं लेकिन एवरेज वॉल्यूम से कम है। इंडिकेटर की बात करें तो RSI में ऊपर आप देखें काफ़ी जगह है और इसने अपना मुंह ऊपर की तरफ आज उठाया भी है, 44 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो एक ब्लू लाइन का क्रॉस ओवर हो गया, छोटा सा आप देखें तो एक बाय कॉल जनरेट हुई है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ नहीं रुकते, और यहाँ पे भी बाय कॉल जनरेट होने वाली है जो कि एक बहुत लंबी नेगेटिव कॉल चलती हुई आ रही थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जस्ट हम एक सिग्नल मिला है, और एक इस इंडिकेटर के हिसाब से तो हम सिर्फ इसको नहीं देखते, जो व्यूअर्स हमें जानते हैं
जो पुराना देखते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि यहाँ पे जो है हम लोग 5 सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमें वेट करना है, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में रखें। अगर किसी दोस्त ने आज एंट्री ले ली है तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 109 का, अगर ये इससे नीचे निकले तो इसमें से निकल जाएं। मेजर सपोर्ट की इसकी बात करें तो 104 की, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले भी ये यहीं से इसने रैली बनाई थी, तो हो सकता है ये यहाँ से भी नीचे आ जाए। लेकिन अगर ये यहाँ से अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करता है तो इसके बाद पहला अच्छा रेजिस्टेंस 123 का है और दूसरा मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो इसके पास आ रहा है वो 128 का है। उसके बाद फिर अगर ये ऊपर जाएगा तब की तब देखेंगे, लेकिन मीनवाइल जो है फिर ये दोबारा रिवर्स होकर इस लेवल तक आ सकता है। और इंडिकेटर्स को भी अगर आप देखें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो अभी कोई सॉलिड कॉल जनरेट नहीं हुई है, बट इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें। और रेजिस्टेंस लेवल भी मैंने आपको बता दिए, सपोर्ट लेवल भी बता दिया, मेजर सपोर्ट भी बता दिए, और अभी फिलहाल इसके अंदर पोजीशन नहीं बनती है ये भी बता दिया। और जो दोस्त एंट्री ले चुके हैं तो अव्वल तो जो इस रैली में शामिल हुए थे उनको यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, यहाँ नहीं तो यहाँ कर लेना चाहिए था, यहाँ नहीं तो यहाँ कर लेना चाहिए था। तो फिलहाल जो है अब फिलहाल इसमें बाइंग नहीं बनती जब तक ये इस ट्रेंड को यानी कि 116.50 को क्रॉस नहीं कर देता। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको भी देखें तो इसने अपनी यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई प्रीवियसली आते आते साइडवेज में अराउंड 261 पे, और यहाँ से फिर ये ऊपर गया और इसने अपना हाई डिफाइन किया 298 का। तकरीबन एक अच्छा गेन इसने यहाँ तक हमें दिया। अगर हम देखें यहाँ से अगर मैं लगा के इसको देखूँ तो अराउंड 37 रुपये का गेन दिया। ज़ाहिर है अब इसको अपने आप को थोड़ा ठंडा भी करना है, तो अभी अगर हम देखें तो तकरीबन 37 रुपये ही ये नीचे भी आ चुका है। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, क्योंकि प्राइस जैसे नीचे आ रहे थे यहाँ पे प्राइसेस ने अपना को रोकना शुरू किया, और रोकना शुरू करने के बावजूद यहाँ पे अगर आप देखें तो अपनी सपोर्ट पे आके इसने एक हैमर कैंडल बनाई है। लेकिन आज अगर आप देखें तो इसने अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन इसको रिजेक्शन मिल गई। तो अभी अगर मैं बात करूँ, इसकी मेजर सपोर्ट है 261 की। अगर किसी ने इसमें एंट्री ली हुई है, मेरा मशवरा है, बाकी आगे आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट और मर्ज़ी है, कोई वो नहीं है। लेकिन अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो इसमें से यहाँ से अगर नीचे निकले तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये अपनी मेजर सपोर्ट जो इसकी जहाँ से इसने पहले भी ट्रेंड एक बनाया था वो तोड़ देगा। लेकिन अगर हम RSI को देखें तो RSI में अभी रूम है, इसके पास नीचे भी थोड़ा रूम है, यानी मज़ीद नीचे भी जा सकता है और ऊपर तो खैर है ही है। तो यहाँ पे अगर हम फिलहाल टेक्निकली अगर बात करें तो अगर मैं आपको इसका सिचुएशन बताऊँ तो यहाँ पे देखें, इसी तरीके से हम इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा दें अगर यहाँ पे, कि जैसे प्रीवियसली एक डाउन ट्रेंड आ रहा था और यहाँ से रेजिस्ट हुआ, तो आज आप अगर टेक्निकली अब देखें तो इसने इस रेजिस्टेंस से बाहर निकलने की कोशिश करी, एक और रेजिस्टेंस आया, वहीं से टूट के दोबारा अपने इस ट्रेंड के अंदर इसने क्लोजिंग दी। तो ये इसकी सपोर्ट है, और ये 269 से ऊपर जब तक क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता इसमें फ्रेश बाय बिल्कुल नहीं बनती। और इसके अलावा ट्रेंड अभी देखें तो इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन लेवल इसका बड़ा अच्छा है, तो इसको अपनी नज़रों में ज़रूर रखें। अगर एक अपॉर्चुनिटी बन जाए तो एक अच्छी ट्रेड इसके अंदर बन सकती है। याद रहे कि ये हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स की बात नहीं कर रहे हैं। RSI को देखें तो मैंने आपको बता दिया है 40 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो एक छोटी सी बाय कॉल जनरेट हुई थी जो साइडवेज में अगर आप देखें चल रहा था, तो उसको देखें तो वो भी डल हो रही है। ब्लू लाइन लेकिन ऊपर है। यहाँ पे अगर देखें तो एक रेड लाइन ऊपर है, लेकिन आप यहाँ पे देखें ब्लू लाइन इसको क्रॉस ओवर करने जा रही है, बट अभी क्रॉस ओवर जनरेट हुआ नहीं है। जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे। और जैसे ये इस प्राइस को ऊपर क्रॉस ओवर इस प्राइस से ऊपर क्लोजिंग देगा तो ऑटोमेटिक इस इंडिकेटर में भी एक बाय सिग्नल हो जाएगा। ट्रेंड जो चल रहा था नेगेटिव वो भी टूट जाएगा, एक कंफर्मेशन ये भी हो जाएगी। ज़ाहिर है एक ट्रेंड टूटता है तो दूसरा ट्रेंड बनना शुरू होता है, और फिर इसका पहला टारगेट होगा 275, दूसरा होगा 279 का। तो मेजर सपोर्ट और स्टॉप लॉस जो है अगर किसी ने आज एंट्री दी है तो उसके लिए ये है, और फ्रेश बाय के लेवल्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिलहाल इसको भी वॉच लिस्ट में रखें, अभी इसके अंदर भी बाइंग नहीं बनती है। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी, ये उसी के लेवल्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पे बनाई थी। तो खैर अच्छा, पहले इसकी प्राइस एक्शन को समझे। देखें एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे प्राइस ने रोका, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, इस ट्रेंड लाइन ने रोक दिया, फिर नीचे आके यहाँ पे जो एक सपोर्ट पुरानी बन रही थी हमारे पास, इसने उसको ब्रेक किया, फिर नीचे आया और अब इसने अपने आप को यहाँ पे रोकने की कोशिश की। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब इसने अपनी जो ये वाली सपोर्ट तोड़ी है, अब इसने अपने पास जो है सपोर्ट बनाई है 62 के अराउंड आप बना लें। अराउंड चले हम इसको इस लेवल पे इसकी सपोर्ट डिफाइन कर देते हैं 61 के ऊपर। अब इसकी सपोर्ट हमारे पास बन गई है, और अगर टेक्निकली आप देखें तो ये अपने आप को नीचे साइडवेज में लेके चल रहा है।
तो जब तक ये 66.50 से ऊपर यानी इस साइडवेज चैनल से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता तब तक इसमें बाय कॉल नहीं बनती। और बाय कॉल बनेगी तो हमारे पास जो कम से कम टारगेट होगा वो होगा 75-76 के आसपास, जो इसका प्रीवियस सपोर्ट है, क्योंकि इसको रीटेस्ट करने जाएगा और रीटेस्ट करने जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इसके पास ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टल जो रेजिस्टेंस है ये भी आ रहा है। तो ये दो रेजिस्टेंस के पास आ रहे हैं और अगर ये फॉर्चुनेटली अगर ये इससे ऊपर कोई इस टाइप की कैंडल अगर बनाने में कामयाब हो जाता है ग्रीन कैंडल, तो इसका मतलब है ये अपने इस पूरे जो पुराना ट्रेंड है उसको तोड़ने में कामयाब हो गया और फिर ये अपने एक नए ट्रेंड की तरफ जा सकता है। हो सकता है ये 90 की तरफ भी चला जाए और हो सकता है ये 112 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। लेकिन मीनवाइल हमारे पास जो है इसको भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखें और अगर किसी ने अगर बाइंग कर लिए तो 61 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि मज़ीद डाउन ट्रेंड इसका वैसे ही चल रहा है और ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है, सपोर्ट भी इसने तोड़ दिए। बट अगर ये 66.50 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसमें एक छोटा सा बाउंस देखने को हमें लाजमी मिल सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इंडिकेटर को देखें तो वो बिल्कुल ओवरसोल्ड के अंदर चल रहा है, तो रूम है एक रैली अगर इसमें बनती है तो एक अच्छा गेन मिल सकता है, बट RSI मज़ीद नीचे भी जा सकता है, तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। यहाँ पे देखें तो साइडवेज में एक बाय कॉल जनरेट हुई थी, ये वैलिड कॉल इसको मैं नहीं मानता। और यहाँ पे भी देखें तो एक बाय कॉल इसमें जनरेट हुई है। ओवरऑल 1-2 कंफर्मेशन मिली है, लेकिन प्राइस एक्शन और वॉल्यूम वाइज और इस इंडिकेटर वाइज नहीं मिली। अगर तो ये इसको क्रॉस ओवर देने में कामयाब होता है तो ये तीनों कंफर्मेशन भी हमारे पास कंफर्म हो जाएंगी, यानी 5 कंफर्मेशन हमारे पास ओके की रिपोर्ट पे आ जाएंगी और हम स्टॉप लॉस फिर भी रखेंगे। उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, हम इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। कम से कम पहला टारगेट जो होगा 75-76 रुपीज़ का होगा। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है फ्लाइंग सीमेंट लिमिटेड, फ्लाइंग सीमेंट कंपनी लिमिटेड। अच्छा, तो इसको देखें तो सबसे पहले ये भी एक डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। देखें प्राइस ऊपर लगे, नीचे आए, फिर ऊपर लगे, फेक आउट हुआ, फिर अंदर आ गए, राइट अनाउंस जब हुआ, फिर ऊपर गई सी जोन से रिजेक्ट हुआ, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गई सी लाइन से रिजेक्ट हुआ, अल्टीमेटली फिर नीचे आया। अभी फिर ये देखें अगर आज तो ये यहाँ से इसको एक रिजेक्शन मिली है। लेकिन अगर मैं प्राइस एक्शन वाइज इसमें बात करूँ तो अगर हम इसकी सपोर्ट मार्क करें तो हमारे पास अराउंड यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करूँ 7 रुपये 10 पैसे की हमारे पास इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन इसमें जो एक बाउंस मिलना था वो मेरे हिसाब से मिल चुका है। बट अगर ये 8-8.5 रुपये से ऊपर, यानी अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये अपने कल इस वाले लेवल से ऊपर अगर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है, कोई इस टाइप की कैंडल अगर बन जाती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ये ओवर हो जाएगा और एक नए ट्रेंड की हमें उम्मीद मिल सकती है इसके अंदर, जो कि काफ़ी आगे तक भी जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी आप किसी भी कैंडल पर ट्रेड लें उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, क्योंकि ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। मार्केट सिचुएशन आपके सामने, आज भी कैसी बाइंग आई थी और एंड टाइम पे वो कैसा प्रेशर जो है छट गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी फिल वक्त देखें इसको रिजेक्शन मिल गई है और वॉल्यूम भी तगड़ा जनरेट हुआ। अगर हम देखें तो इसकी मेजर सपोर्ट अगर मैं बात करूँ तो 7 रुपये 10 पैसे की और रेजिस्टेंस इसका हमारे सामने 8 रुपये 50 पैसे का। अगर ये कल इससे नीचे जाता है तो 8 रुपये से अगर ये नीचे निकले तो इसमें से पहली फुर्सत में स्टॉप लॉस लेके निकल जाएं। और अगर आपके पास ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट आप कर सकते हैं तो फिर मेजर सपोर्ट तक आने का इसका वेट करें। रिस्क मैनेजमेंट सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन हमारा काम है आपको लेवल्स बताना, बाकी मैनेजमेंट करना आपका अपना खुद का काम है। क्योंकि किसी बंदे के लिए 1000 का लॉस भी बहुत होता है, किसी बंदे के लिए 10,000 का लॉस भी कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें, और मैंने आपको इसकी दोनों सिचुएशन बता दी हैं। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI वैसे ऊपर की तरफ है, 48 की तरफ है, लेकिन RSI पे भी देखें तो रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे इसका आ रहा है और वहाँ से मुड़ने की कोशिश कर रहा है। बाय कॉल जो वैलिड हुई हुई है वो आज ज़रा और मजबूत इसमें हो गई है। और यहाँ पर बात करें तो इसमें भी आज हमारे पास बाय कॉल जनरेट हुई है। ओवरऑल 1, 2, 3 सिर्फ प्राइस एक्शन वाइज जो हम देखें नेगेटिविटी मिली है। तो मेरा मानना है कि अगर हम इसका भी वेट कर लें, अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग दे तो 5 कंफर्मेशन हमारे पास हो जाएंगी। लेकिन 4 में भी इट्स ओके, बट मैं पर्सनली जो जिस चीज़ के ऊपर मैं चलता हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो हम इसके अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें इसने बाउंस यहाँ से लिया और यहाँ तक रेजिस्ट हो गया। हो सकता है ये बाउंस लेके दोबारा डिप ले और फिर एक बाउंस पे जाए, तो वो सिचुएशन पर देखने वाली होगी। लेकिन मीनवाइल मेरा मशवरा है कि अभी इसमें ट्रेड नहीं लें जब तक ये 8.50 पैसे से ऊपर क्लोजिंग नहीं देते।
जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है PIOC पायनियर सीमेंट लिमिटेड। तो इसके ऊपर भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वही वर्किंग जो है डन हुई हुई है अराउंड यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं मैंने बनाई थी। तो हम लोगों ने इसकी सपोर्ट जो बनाई थी वो बनाई थी 52.49 की, और आपके सामने रेजिस्टेंस मैंने इसका शेयर किया था 64.37 का। तो अगर आप देखें तो ये आज बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्ट करा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा ट्रेंड लाइन को स्ट्रेच करके लाऊं तो आपको अंदाज़ा होगा ये इस ट्रेंड से बाहर निकलने की कोशिश करी, वो नेगेटिव हुआ, और यहाँ पे जो हमने मार्क की हुई थी ये वाली रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ, जो एक विक बनी हुई और वापसी अपने इस ट्रेंड में आ रहा है। लेकिन फिल वक्त सिर्फ इसके ऊपर हम नहीं वो करते, क्योंकि इंडिकेटर की अगर कॉल देखें तो वैलिड है। मेजर सपोर्ट की बात करें इसकी, जहाँ से ट्रेंड इसका मज़ीद नीचे जा सकता है, वो है 52 रुपीज़ की, और इसका जो रेजिस्टेंस है अभी वो है 64.37 का। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब दे तभी हम एक नए ट्रेंड को देखने की कोशिश कर सकेंगे इसके अंदर। मीनवाइल आज किसी ने अगर एंट्री ले ली और करीबी स्टॉप लॉस चाहिए या सपोर्ट देखनी है तो वो हमारे पास है 58.24 पैसे की। इससे नीचे जाए तो इससे ज़रूर निकल जाना चाहिए। RSI को देखें, वो भी ऊपर जाते जाते वापसी नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी सेलिंग प्रेशर इसमें आज काफ़ी आया है, 45 के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम डिम हो गए हैं और लाइन ऑल दो ब्लू ऊपर है। यहाँ पे देखें ब्लू लाइन ऊपर है। तो ओवरऑल देखें बाय कॉल इसमें भी जनरेट हुई हुई है, इसमें भी जनरेट हुई हुई है, इसमें भी जनरेट हुई हुई है। लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो थोड़ा सा आपको अर्ली सिग्नल दे देता है, और उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो है प्राइस एक्शन जो है वो नेगेटिव यहाँ पे दिखा रहा है। बट हमें सपोर्ट तक उसका वेट करना चाहिए, हो सकता है यहाँ से बाउंस ले और इसको तोड़ता हुआ ये ऊपर निकल जाए। फ्रेश बाइस के अंदर अभी नहीं बनती, या तो आप इसको वेट करेंगे अपने इस लेवल तक आए, या ये इस रेजिस्टेंस को तोड़े, तभी आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड FCCL। तो इसके ऊपर भी मैंने जो लास्ट वीडियो में वर्किंग की थी आप देख सकते हैं, तो अराउंड इधर ही कहीं करी थी शायद, इसमें या इसमें। तो उसमें मैंने आपको बताया था ये इसकी मेजर सपोर्ट है 14.50 पैसे की। तो आप देखें इसने सबसे पहले तो प्राइस एक्शन को समझें, एक ये डाउन ट्रेंड हमारे पास चलता हुआ आ रहा था, आज इसने उसको तोड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, ये अपने इस रेजिस्टेंस से इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है, बट विक जो बता रही है वो एक रिजेक्शन बता रही है। लेकिन हम कैंडल की बॉडी को भी देखते हैं, सिर्फ विक को नहीं देखते। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 15.42 का इसके पास एक बहुत अहम रेजिस्टेंस है, और अगर इसकी सपोर्ट की बात करें तो 14.50 की इसके पास मेजर और मेन सपोर्ट है। तो अब मेरा सजेशन ये, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, कि अगर किसी दोस्त ने आज इसमें एंट्री ले ली है तो उसको यहाँ तक वेट करना चाहिए, अगर इससे नीचे जाए तो निकल जाए। और अगर ये इस रेजिस्टेंस को 15.42 को क्लोज़ करने में ऊपर कल कामयाब होता है, यानी कि मंडे को, तो इसमें हमें अगला टारगेट जो है 16.14 का, और इवन ये अगर इससे भी आगे निकलता है तो ये इसका जो टारगेट प्रीवियस आई है इसके आसपास जो है हमें ये दोबारा ऊपर जाते हुए एक रैली दे सकता है। और बात करें अगर इंडिकेटर की, तो RSI में भी स्पेस ऊपर है, तो 42 पे RSI है। यहाँ पे देखें तो एक बड़ी टाइट बाई कॉल जनरेट इसमें हुई हुई है, तगड़ा वॉल्यूम में ब्लू लाइन ऊपर है। यहाँ पर देखें तो ब्लू लाइन ऊपर है। ओवरऑल 1, 2 प्राइस एक्शन, 3 वॉल्यूम 4 और ये 5, तो प्राइस एक्शन भी समझ लिया, और इंडिकेटर्स ने भी हमें जो है आज ट्रेड की जो है एक इजाज़त दी हुई है। 5 कन्फर्मेशन हमारे पास आ गई हुई हैं, और हमें ऐसी ही कन्फर्मेशन चाहिए होती हैं। और मैं ख़ुद पर्सनली इन्हीं के ऊपर जो है अपनी ट्रेडिंग को इनिशिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं भी अगर देखता आज इसको, मैंने क्योंकि देखा नहीं, आप लोगों के साथ अभी देख रहा हूँ, तो इसको मैं ज़रूर बाय करता। तो इसके अंदर एक अच्छी बाय कॉल जनरेट हुई है, लेकिन बाय कॉल तो जनरेट हुई है, लेकिन हमें जो है अपने स्टॉप लॉस को भी नहीं भूलना है। बाय करने से पहले स्टॉप लॉस ज़रूर पहले तय कर लिया करें। प्रॉफिट जो है वो तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा, लेकिन हमें स्टॉप लॉस अपने टेक प्रॉफिट से पहले जो है उसको डिसाइड करना होता है। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है द हब पावर कंपनी लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर जाने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जो दोस्त टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली मुझे हमारे पर्सनल नंबर के ऊपर मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल बैच इंशाल्लाह अपना शुरू कर रहे हैं जल्दी नेक्स्ट मंथ। तो मज़ीद मालूमात के लिए अगर आप भी इसी तरीके से स्टॉक को एनालिसिस करना चाहते हैं जैसे हम लोग आपके सामने कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो जस्ट मैं एक कीप इट सिंपल करने के लिए इसको आपके साथ ऐसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे आज एक डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है नेटसोल का, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो आपको ये प्राइस मोमेंटम अगर पढ़नी आ गई तो आपको शेयर में लॉस इंशाल्लाह नहीं होगा। आपको ट्रेडिंग का जो एक सेंस है वो आ जाएगा कि प्राइस अभी किधर है, सपोर्ट किधर है, किस तरफ मोमेंटम जा सकता है। आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बहरहाल
तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उसमें सीखने के लिए, तो आप हमारे नंबर के ऊपर जो है रब्ता ज़रूर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके ऊपर भी मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी और ये लेवल्स वही वाले हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भी एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ से इसका ट्रेंड टूटा। तो इसकी अब सपोर्ट अगर हम बात करें 60.98 पैसे की है, द हब पावर कंपनी लिमिटेड, हबको की। अच्छा, तो और अगर आप देखें तो ये अपने 64.96 के लेवल से रेजिस्ट भी हो रहा है, जो लाइन हमारे पास बनी आ रही है। तो अब मेन रेजिस्टेंस हमारे पास इसका है 64.96 का। ये इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तभी हम इसको जो है थोड़ी सी इसमें क्वांटिटी बाय करेंगे अपना, और जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा 60.98 पैसे का, यानी आप 61 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और हमारे पास फिर पहला टारगेट होगा इसका 67.33 पैसे का। और अगर ये इसको भी ऊपर, इससे भी ऊपर क्लोजिंग देने कामयाब होता है तो ये अपने स्टॉप तक यानी 75 या 72 तक जो है एक बाउंस दिखा सकता है। इंडिकेटर की बाय करें तो RSI के पास भी रूम है ऊपर जाने के लिए, 36 के ऊपर है, ओवर सोल्ड के ऊपर है। यहाँ पे देखें तो बाय कॉल आज इसमें भी जनरेट हो गई है, और यहाँ बात करें तो इसमें भी बाय कॉल जनरेट हो गई है ओवरऑल 1, 2, और प्राइस एक्शन और वॉल्यूम अभी मना कर रहे हैं। वो रेजिस्टेंस मैंने आपको जैसे बताया, ये इस वाले रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस करेगा यहाँ पे भी हमारे पास प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और इस इंडिकेटर वाइज भी कॉल जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो काइंडली वेट कीजिए कल तक यानी मंडे तक। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए तभी इसके अंदर हम एक पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है और आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल भी बता दिए हैं। तो होपफुली आपको हमारी आज की ये कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपका सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे नंबर के ऊपर रब्ता करें, या फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की हुई है, आप उस पर भी क्लिक करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।